Hello everyone. This is lecture for BCom first year semester second. Today we will discuss about your unit second reading and writing skills, and today we will discuss about three chapter of your second unit in reading and writing skills. First, business letters. Second, resume writing. And third, office memo. Business letters, resume writing, and office memo. And first of all, we shall discuss about business letters. Business letters क्या होते हैं और कैसे इनको लिखा जाता है business letters को. तो इसमें कुछ आपकी जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपकी टेक्स्ट बुक है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश बाय संगीता मेहता, उसमें आपने ये करने हैं. ब्राउन कलर का उसका जो कवर है उसमें से ये करने होंगे आपको. और फर्स्ट है आपका जो बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और उसके हिसाब से आपको बिजनेस लेटर्स लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप बिजनेस लेटर्स लिखोगे तो उसमें सबसे पहले जो क्या होता है वो है जो आपका हेडिंग और लेटर हेड. हेडिंग और लेटर हेड की हेडिंग क्या है उसकी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ. एग्जांपल, IPSA हेडिंग में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस लेटर कर रहे हैं. IPSA कंप्यूटर्स. IPSA कंप्यूटर्स ये आपकी हेडिंग है. एंड आफ्टर दैट ये कहाँ पे है ये भी आप उसका एड्रेस बताओगे. जैसे 20 पार्क रोड और जो भी नाम है हिसार, और इसका जो पिन है वो आप लिखोगे. जैसे IPSA कंप्यूटर 20 पार्क रोड हिसार, या आप फिरोजपुर लिख सकते हो. फिरोजपुर, और इसका जो पिन है 152001. ये आपकी हेडिंग है. एंड आफ्टर दैट डेट लिखोगे आप, इसके साइड में लिखोगे आप. जैसे आज है आपका May 27, 2021. हेडिंग, डेट, एंड आफ्टर दैट फिर आप लेफ्ट साइड लिखोगे रेफरेंस लिखेंगे आप. रेफरेंस में कि क्या है आपका, कहाँ से आपका जो रेफरेंस है और क्या नाम है, किस नंबर का है वो आप लिखोगे. जैसे BB/61069, ये लेटर नंबर होते हैं, वो डालना पड़ेगा आपको. एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या है आपका एड्रेस होगा. इनसाइड एड्रेस, इसमें आप एड्रेस डालोगे इसमें. जैसे कि 23 जींद रोड, कैथल 136027. ये एड्रेस हो गया आपका, एड्रेस है. एंड आफ्टर दैट हेडिंग, डेट, रेफरेंस, एड्रेस. एंड आफ्टर दैट आप सैल्यूटेशन लिखोगे. सैल्यूटेशन में जैसे डियर सर, डियर मैडम, जो भी है. उसके बाद आएगा आपका, यहाँ पे होगा आपका सैल्यूटेशन, डियर सर. एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा. और उसके बाद जो आपका होगा लेटर की बॉडी होगी, कंटेंट होगा कि उसमें क्या है, आप क्या लिखोगे. उसके बाद फिर आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, जिसमें हम लिखेंगे यस फेथफुली, यस ओबीडियंटली और फेथफुली. फिर नीचे सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर. और
फिर आप जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन, जो डेजिग्नेशन है, जो भी आपका पद है वो आप लिखेंगे। दिस वाज द टाइप ऑफ योर बिजनेस लेटर। कैसे है आपका, जैसे हेडिंग, आफ्टर डेट, फिर रेफरेंस, फिर आपका एड्रेस हो गया, इनसाइड एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन हो गया, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर लेटर बॉडी, एंड आफ्टर दैट कम्प्लीमेंट्री क्लॉज जिसमें योर्स फेथफुली, एंड आफ्टर दैट सिग्नेचर, और फिर आपका जो डेजिग्नेशन है, जो पद है कंपनी में जो भी है आपका वो लिखेंगे। दैट वाज योर बिजनेस लेटर। एंड आफ्टर दैट ऐसे ही आपने ये लेटर्स, जो बिजनेस लेटर्स हैं वो आपने करने हैं। नेक्स्ट है आपका रिज्यूम राइटिंग, एंड नेक्स्ट इज रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम जैसे कि आप ने भी दिए होंगे कहीं पे, अगर हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हम अपना एक रिज्यूम बनाते हैं, अपनी जो बायोडाटा है, अपनी जो अपनी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है उसमें रखते हैं, तो उसे हम रिज्यूम कहते हैं। रिज्यूम लिखने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका, जैसे रिज्यूम लिखेंगे उसमें पहले अपना नेम लिखेंगे, नेम के नीचे अपनी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी के नीचे फिर अपना क्या नाम है मोबाइल नंबर होगा, और फिर उसके बाद आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर, एंड आफ्टर दैट फिर जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके, ऑब्जेक्टिव की जिस फील्ड में आप जाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव है, आप किस लिए जा रहे हो उसमें। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, फिर उसमें आप जिसमें आप ये लिखोगे कि आपने 10th कहाँ से की है, और क्या सब्जेक्ट थे आपके, कितने परसेंट आए हैं आपके, टोटल नंबर क्या है, किस बोर्ड से की है, फिर प्लस टू किस ईयर में की, किस बोर्ड से की, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज हैं, फिर बीए कौन सी यूनिवर्सिटी से है, जो भी आपकी डिग्री उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टेक्निकल, अगर कोई आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आपकी वो लिखेंगे आप, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है अगर आपकी। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस होगा जितने जो भी आपका है वो लिखोगे आप। फिर अगर कंप्यूटर स्किल है तो कंप्यूटर स्किल लिखेंगे। फिर उसमें उसके बाद आपका आएगा पर्सनल प्रोफाइल, एंड आफ्टर दैट पर्सनल प्रोफाइल जिसमें आपका नेम होगा, फादर नेम होगा, मैरिड है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड हो अनमैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हॉबीज़ हैं उसमें लिख सकते हो आप। फिर आपका लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो, हाउ मेनी लैंग्वेज यू नो, एंड फिर डेट, प्लेस, और आपके उसमें सिग्नेचर। दैट वाज द रिज्यूम राइटिंग। एंड द नेक्स्ट इज ऑफिस मेमो। थर्ड इज ऑफिस मेमो। ऑफिस मेमो क्या होता है, मेमो शॉर्ट वर्ड है मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम मीन्स कि कोई भी चीज़ आसानी से याद रखी जाए, किसी भी चीज़ को हम आसानी से अगर हम याद रखें उसे हम ऑफिस मेमो कहते हैं। और ये पॉपुलर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेज मेमोरेंडम विच मीन्स टू रेफर टू, किसी दूसरे को रेफर कर देना, कोई बात बताना। कॉल टू माइंड, रिलेट भी, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को अपनी बात आसानी से बता देना थोड़े शब्दों में, उसे हम ऑफिस मेमो कहते हैं। विच सिग्निफाइज इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, कि ये याद रह जाए, उसे हम ऑफिस मेमो कहते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ हैं, जैसे कैसे लिखना है इसका मैं आपको फॉर एग्जांपल है, हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे आप मेमो, ये आ गया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल टू, किसके लिए है ये, फिर फ्रॉम, किसने लिखा है ये,
टू किसके लिए, फ्रॉम किसकी तरफ से आया है, आफ्टर द डेट, इस डेट को इशू हुआ है, और फिर आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट ये होगा, और फिर सब्जेक्ट में जो भी होगा, सब्जेक्ट ऑफ मेमो जो भी 3-4 लाइन्स होगी वो, फिर उसमें नीचे होगा सीसी, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, अगर इसकी कॉपी आप किसी और को रेफर करना चाहते हो तो सीसी लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट अटैचमेंट, अटैचमेंट्स मीन्स मेमो के साथ कोई फोटो, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप अटैच करना चाहते हो तो वो उसमें अटैचमेंट में लिखेंगे, एंड दैट वाज द राइटिंग ऑफ ऑफिस मेमो।